झारखंड में इस वक्त पूरे प्रदेश से छात्र जो हैं वो आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। पूरे प्रदेश में इस वक्त आंदोलन की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होगी। छात्र अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, कभी कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कभी छात्र मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक मांग रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि छात्रों के बात को कब तक सुनी जाती है या फिर नजरअंदाज की जाती है, यह देखना होगा। इस वक्त तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीपी सिंह जी हैं। और सर, छात्र सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी आवाज़ को अब तक सुना नहीं जा रहा है। 14वीं जेपीएससी हो या फिर जब से झारखंड बना है तब से पेपर पर लीक, छात्रों के साथ अन्याय, सड़कों पर वो निकल रहे, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर उनके बारे में? देखिए, झारखंड के अंदर चाहे जेपीएससी का परीक्षा हो, जेएसएससी का परीक्षा हो, चाहे जेसीएल का सीजीएल का परीक्षा हो, सब में घपला घोटाला की बातें आ रही हैं। और झारखंड के छात्राएं शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक खासियत है कि अपनी मांगों को विभिन्न तरीकों से शांतिपूर्ण ढंग से मांग रहे हैं, तो सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। इसके पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी ने भी जेपीएससी का घेराव किया था। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। लोकतंत्र में अपनी मांगों को रखने का अधिकार सबको है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। और ये एक अच्छी बात है कि छात्र और छात्राएं अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार को यथाशीघ्र इसे संज्ञान में लेना चाहिए, बातें करनी चाहिए। भाई, आपको आने में दिक्कत है तो छात्रों को बुलाना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई आपकी क्या मांगे हैं। देखिए, सरकार का जो रवैया होता है ना, वो बड़ा गलत है। अभी मेरे पास कुछ लड़के आए थे, लड़कियां आई थी, जो एक दूसरी परीक्षा को लेकर के आए थे कि दो बार परीक्षा हुआ 2022 में, वो क्या होता है पीए का पद। अब क्या है कि 2022 में शुल्क के साथ आपने लिया, बाद में हाई कोर्ट का कोई आदेश हुआ, उसके आधार पर रद्द कर दिया गया। फिर 2024 में मांगा गया, 2024 में फिर दिया, इन लोगों ने परीक्षाएं होगी, शुल्क लिया गया, फिर उसको रद्द कर दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो छात्र जो उसी पर डिपेंड हैं कि भाई पीए का परीक्षा होगा, हम उसमें जाएंगे। अब 5 साल 6 साल तो आपका निकल गया समय, तो उनका तो एज फैक्टर भी मार खाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को ये बात को समझना चाहिए। अच्छा सर, आरोप जेएमएम ये लगा रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं अंदर से छात्रों को सुलगा रहे हैं और ये काम जो है आप लोग ही कर रहे हैं, तब जाकर छात्र जो है उग्र हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आरोप लगा रहा है? नहीं, मुझे एक बात बताइए, मैं भी रांची में रहता हूँ। क्या छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्रता नजर आई क्या? नंबर 1, क्या इन्होंने कोई गलत स्लोगन दिया क्या? देखिए, मैं गलत स्लोगन देगा, मैं उसका विरोधी हूँ। कोई छात्र यदि पत्थरबाजी करेगा, गंदी गंदी गालियाँ देगा, मैं उसका विरोधी हूँ। हमें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। जो बात भी करेंगे वो सभ्य भाषा में करेंगे। तो ये कहना है कि भाजपा उसको सुलगा रही है, तो अभी दिन है तो हम तो दिन ही कहेंगे ना। आखिर क्या कारण है कि जेपीएससी में लोग गिरफ्तार किए गए? कहीं ना कहीं कोई मामला था, तब तो अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। उनसे 2-2, 3-3 दिन पूछताछ हुई, उनके यहाँ छापेमारी हुई। तो कम बड़ी बात है क्या? एक रिटायर्ड मुख्य सचिव जो अध्यक्ष थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनके घर पर छापेमारी हुई,
सीआईडी ऑफिस में 3-3 दिन बात हुई, बुला के 8-8 घंटा 10-10 घंटा बुला के बात किया गया। इसमें बीजेपी कहाँ सुलगा रही है भाई? तो हम भी तो ही मांग कर रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से जेपीएससी में गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी तह तक सरकार जाए। ये सीआईडी का बस के बाहर की बात है, इसकी जांच सीबीआई से कराइए। ये आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, मैं तो शुरू से मांग कर रहा हूँ कि भाई इसकी जांच सीबीआई से कराए। और हम एक चीज़ और बोल रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि सीबीआई से नहीं कराएंगे तो भाई यहाँ के किसी हाई कोर्ट के जज से करा दीजिए, रिटायर्ड जज हो उससे करा दीजिए। ये लगना चाहिए कि सरकार इसके प्रति गंभीर है, छात्रों के भविष्य की चिंता सरकार को है। लेकिन ये बार बार ऐसा क्यों होता है जेपीएससी में, जेएसएससी में बार बार क्यों होता है? तो इसीलिए मेरा कहना है कि सरकार सिस्टम को ठीक, मैं मुख्यमंत्री का या किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहा हूँ, मैं इसका विरोधी हूँ भाई। मैं नहीं मानता कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री जी का इसमें कोई डायरेक्ट हाथ है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि भाई सरकार यदि इस पर कोई सीरियस नहीं ले रही है, इसके लिए कोई सीरियस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये गलत है। इसके लिए जो भी दोषी हैं, चाहे वहाँ के अध्यक्ष दोषी हों, मेंबर दोषी हों, वहाँ के पदाधिकारी दोषी हों, कर्मचारी दोषी हों, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर आपने सुना, सीपी सिंह ने साफ कहा है कि छात्रों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन जो छात्र उग्र प्रदर्शन करें या फिर गलत बयानबाजी करें उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं है। साफ इन्होंने कहा है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए, जिसमें छात्रों के हित की बात जरूर होनी चाहिए। सहयोगी कौशल के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।